हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए कुछ कराई हूँ जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं अच्छे स्कोर करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर का, ये आपका क्लास 10th वाले ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई बिलीव टू गॉड मेक अ नेगेटिव। मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ, और इसको आपको क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देखो कभी भी हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही हो और लग रहा हो कि इसको नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट लगाया करो। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये कि आई डू नॉट, आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट क्या बिलीव हो गया, आई डू नॉट बिलीव टू गॉड, आई डू नॉट बिलीव टू गॉड मतलब मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ। अब तुम्हें बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी, बस एक माइंड में स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो कुछ नहीं करना है, तुमको देखना है, बस देखने के बाद डू नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, और मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में है उसे फर्स्ट में रहने देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जरा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। एक क्वेश्चन हमेशा आएगा जिसमें बोलेंगे कि पैसिव वॉइस बनाओ। आता है, क्वार्टरली में आया था, बताओ आया था कि नहीं, ऑफ कोर्स आया था। तो अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, अब इसको उल्टा करना पड़ेगा अपन को। सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं फुटबॉल भाई, है ना, और देखना हमेशा इज वाला ही पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखना। फुटबॉल इज पहले से दिया है, इज बीइंग लगा दो, BEING। फुटबॉल इज बीइंग, अब क्या रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जो मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब है प्लेइंग, बन जाएगी क्या, प्लेड, बन गई। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अब ये ही का हो जाता है हिम। तो एक डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक दे रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले सुनते जाओ। फुटबॉल इज, है ना, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, फुटबॉल इज बीइंग, ध्यान से सुनो, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, एक बार चेक करके देखना, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड वाला कि ब्लैंक आई कम इन। ये तो मोस्ट पॉपुलर है, अभी भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। हमेशा कभी भी परमिशन मांगो और मॉडल वर्ब्स की बातें होती हैं, नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या करना है, तो मे लगाओ, बात खत्म कर दिया करो, है ना। क्योंकि ये ट्रिक्स मैं ऐसी बता रही हूँ तुम लोगों को ताकि आपको कभी भी कहीं पर भी कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, हमारे नंबर इसी में कटते हैं कि भाई मे की जगह कैन लगा दिए, कैन का मतलब भी तो सकता होता था, मे का मतलब भी तो सकता होता। सो ऐसा नहीं कह सकते हैं आप, मे परमिशन के लिए होता है। ओके, कैन जो होता है, कैन हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, जहां हम बिल्कुल हम उम्र से बात करते हैं तब हम कैन यूज करते हैं। मे हम परमिशन के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पर आएगा क्या, में आएगा। देखिए थर्ड वाला देखते हैं, बी वेयर मार्क्स ब्लैंक, बी ब्लैंक पहले लिखा हुआ है वी ब्लैंक वेयर मार्क्स, हमें मार्क्स पहनना चाहिए। अब देखो नेसेसरी चीजों की जब भी बात होती है, 10th के स्टूडेंट बड़े ध्यान से, क्योंकि ये मिस्टेक्स मैंने कॉमनली चेकआउट करी है कि भाई ये मिस्टेक्स हो रही हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। कभी भी हो आपको मार्क्स पहनना चाहिए कि नहीं, कहीं बाहर जा रहे हो मार्क्स तो पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लड़कियां तो फैशन में पहनती, तुम लोग वैसे पहन लिया करो। तो कभी भी हो नेसेसरी की, मॉरल ड्यूटीज की बात हो तो शुड और मस्ट को प्रायोरिटी दें आप लोग, या तो शुड यूज करें या मस्ट। और यहाँ पर मैं बोलूंगी कि 101% अगर मस्ट आ रहा है तो आंख बंद करके मस्ट लिख दें, सेकंड ऑप्शन में शुड यूज किया करें। मतलब आपको दिख रहा है कि भाई मस्ट नहीं आ रहा है तो क्या करें, फिर शुड लगा दें। शुड थोड़ा सा मतलब ये समझ लो कि मस्ट जो होता है बिल्कुल करना ही होता है हमें, शुड जो होता है वो थोड़ा सा इम आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल की बात में बोलूं, या फिर कोई भी चीज हो आप कि थोड़ा सा आपका कम रहता है उसका, कि 90% या 80% होता है। फोर्थ देखें, माई अंकल इज ब्लैंक MLA, मेरे अंकल जो है वो MLA हैं। एम तो हमेशा पूछा जाता है, पढ़ के देख लो, एम AAD आ रही है, AAD आ रही है मतलब एन आएगा। आप तो ये देख लिया करो कि आ से लेकर आहा तक, स्वर व्यंजन भूलो सब कुछ, आ से लेकर आहा तक, अगर आ से लेकर आहा तक अगर प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है तो तुमको वहां पर एन यूज करना है। क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे। आंख बंद करके ये चीज कर सकते हैं आप लोग। फोर्थ देखिएगा, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय, वो कैसा है,
एक ऑनेस्ट ईमानदार लड़का। ये हॉनेस्ट मत पढ़ देना, बहुत से बच्चे तो अभी तक कंफ्यूजन में, बहुत से लोगों का तो वैसे मैं कंफ्यूजन दूर करके बैठी हूँ, लेकिन फिर भी इसमें एच साइलेंट होता है, एक आवर होता है, एक वो भी आता है आवर, ऑनरेबल आता है। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एच साइलेंट होता है, लेकिन हमें लगता है कि एच है, इसके अकॉर्डिंग हम ए यूज करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसमें क्या आना है, एन आना है। आप लोग लिखिए ही इज एन ऑनेस्ट। वो कैसा है, एक ऑनेस्ट ईमानदार लड़का है। गॉट इट, समझ में आया। 5 मिनट का वीडियो था, तुम्हारा कितना काम मैंने इसमें सॉल्व कर दिया है। अगर पसंद आया हो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और पसंद आया हो तो लाइक भी करते जाना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसी वीडियोस तुम लोगों को डेली मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू गाइस।